अब उसने मन में एक युक्ति सोचनी शुरू कर कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे वह न केवल राजकुमारी चंद्रप्रभा के प्रश्न का उत्तर दे सके बल्कि अपने दोनों भाइयों का बदला भी ले सके। उस राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल से थोड़ा सा दूर एक बहुत मनमोहक और सुंदर बाग था। उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगिया के अंदर चला गया। राजकुमार को यह नहीं पता था कि वही स्थान राजकुमारी चंद्रप्रभा के विश्राम का प्रिय स्थल था। उस बगिया में एक शांत सरोवर था और वहीं उसके किनारे राजकुमार आम इंसान की वेशभूषा में खड़ा सोच रहे थे। कुछ ही देर में राजकुमारी चंद्रप्रभा अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां आई। कुछ समय बाद उसने अपनी एक सखी से कहा कि हमें बहुत प्यास लगी है, कृपया पानी ला कर दो। राजकुमारी चंद्रप्रभा की आज्ञा सुनकर सखी हाथ में बर्तन लेकर जल लेने उसी सरोवर के पास पहुंची जहां वह राजकुमार खड़ा था। जैसे ही उसकी दृष्टि उस युवक पर पड़ी, वह उसके रूप और तेज को देखकर मोहित हो गई। वह राजकुमारी चंद्रप्रभा की सहेली जल लेकर के आई और राजकुमारी चंद्रप्रभा को पिलाया। फिर तुरंत वापस उसी सरोवर के पास लौट गई और जाकर उस युवक से, जो कि वास्तव में राजकुमार था, कहा, हे युवक, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्षमस्व, लेकिन आपको देखते ही मैं आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ। यदि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार ने शांत स्वर में पूछा, हे सुंदरी, लेकिन आप कौन हैं? तब वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, मैं राजकुमारी चंद्रप्रभा की सहेली चंद्रवदनी हूँ। यह सुनकर राजकुमार चुपचाप उसके साथ उसके घर चला गया। चंद्रवदनी ने अपने आंगन में एक चारपाई बिछाई और उसे प्रेम से बैठा दिया। फिर वह भीतर गई और अपने हाथों से बना हुआ भोजन थाली में परोसकर बाहर लाई। वह प्रेम पूर्वक राजकुमार को भोजन परोस रही थी, परंतु वह राजकुमार कुछ सोच में डूबा हुआ था। उसकी निगाहें कहीं दूर ठहरी हुई थी और मन किसी गहरे विचार में उलझा हुआ था। यह देखकर चंद्रवदनी धीरे से मुस्कुराई और कोमल स्वर में बोली, हे मेरे मन के राजकुमार, आप क्या सोच रहे हैं? कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो वह फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए आंसुओं के साथ राजकुमार कहने लगा, मैं इसलिए उस सरोवर की बगिया में घूम रहा था क्योंकि तुम्हारी जो राजकुमारी चंद्रप्रभा है वही एक हत्यारिन है जिसने अब तक न जाने कितने निर्दोषों के सिर कटवाए हैं। उन्हीं में मेरे 2 बड़े भाई भी शामिल हैं और मैं उसी का प्रतिशोध लेने आया हूँ। इसलिए मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि वह राजकुमारी चंद्रप्रभा आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न पूछती है। तब चंद्रवदनी ने उसे ध्यान से देखा और बोली, हे युवराज, वह प्रश्न तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि आप मुझसे विवाह करेंगे। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें, बने रहे।